खबर किराड़ी से। आपको बता दूं कि एक प्रॉपर्टी के विवाद के चलते वार्ड नंबर 40 से पूर्व पार्षद पति रंजीत चौधरी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर का मामला जब सोशल मीडिया पर चलता है तो रंजीत चौधरी इस बात से गुस्सा होते कि कहीं न कहीं पुलिस ने बिना छानबीन किए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। आपको बता दूं कि सिकेश पंडित, विकेश पंडित, निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित ये चारों आपस में चचेरे भाई हैं। इनका एक इंदर इंकले में प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी सिकेश पंडित, विकेश पंडित ने सन 2008 में अमन विहार थाना में दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़े दिनों बाद थाना बदल जाता है, जब वो इस मामले की जानकारी प्रेम नगर में भी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर प्रेम नगर थाना रंजीत चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर देती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, यह मामला सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है। इसकी जानकारी जब मिलती है तो रंजीत चौधरी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर उनसे ये कहते हैं कि ये मामला जो है बिल्कुल निराधार है, हमारे ऊपर जो एफआईआर की गई है वो बेबुनियाद है। उसका खंडन करने के लिए रंजीत चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं और वहीं से आपको मिलाते हैं। मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में मंडल अध्यक्ष, पूर्व में जिला का महामंत्री रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी सोना चौधरी 2017 से 2022 निगम पार्षद रही है इस क्षेत्र से। ये जो इंदिरा एन्क्लेव के अंदर जो एक मकान की दीवार तोड़ी गई, सीसीटीवी कैमरे में आप वहाँ दिख रहे हैं, पूरा क्या मामला है और आपके नाम जो एफआईआर हुई है वो क्यों? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहली बात तो जो इस प्रकार की एफआईआर एक हुई है, अगर ऐसा एफआईआर मेरे ऊपर 2, 4, 10, 100, 50 भी हो जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कारण एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास कोई भी व्यक्ति अगर मदद के लिए आएगा तो मैं उसकी मदद करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो वहाँ पर जो बिल्डोजर से मकान तोड़ा जा रहा है, जो मकान का एक दीवार है उसको, वहाँ पर ये दोनों लोग वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे आप भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिना पुलिस प्रशासन के किसी की दीवार तोड़ना जायज़ है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिकेश पंडित और विकेश पंडित और साथ साथ निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित दोनों चचेरे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं। सिकेश पंडित और विकेश पंडित के पिताजी ने और टुनटुन पंडित और निरंजन पंडित ने दोनों ने 50-50 गज की 2 जमीन एक साथ, एक ही 100 गज के टुकड़े में 50-50 गज की 2 जमीन खरीदी और दोनों के अलग अलग नाम हुए, जिसमें सिकेश और विकेश के पिताजी के नाम एक 50 गज की प्रॉपर्टी हुई और एक निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित के पास हुई। हमारे पास सिकेश पंडित और विकेश पंडित आते हैं और हमें ये किसी के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है कि आपको हमारे पास जाना चाहिए, तो ये हमारे पास आते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ इस तरह की बात है, हमारे पिताजी के नाम से जो 50 गज की प्रॉपर्टी थी वो मेरे चचेरे भाई ने हड़प लिया है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे जब ये ज़मीन खरीदी गई थी और मेरे साथ गांव में भी झगड़ा किया, मुझे गांव में भी हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया, हम जेल गए और अब ये हमारे ज़मीन में कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, मैं चूँकि इस कॉलोनी का निवासी भी हूँ, 93 से यहाँ पर रहता हूँ, मैंने इनके जो दूसरे टुनटुन पंडित हैं उनको संदेशा भिजवाया कि भैया आप आइए, आप क्या मामला है आपका, ये परिवार का मामला है, बताइए आपका क्या है। वो मेरे पास आते हैं और वो मुझे ये कह के चले जाते हैं कि हमारा जो ये मामला है ये हमारे भाई निरंजन पंडित को पता है जो मेरे गांव में रहता है, तो वो निरंजन पंडित आएगा तभी आपको सभी चीज़ें ब्रीफ कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपका परिवार का मामला है, इसको सुलटा लीजिए। बट निरंजन पंडित दोबारा नहीं आते, ये लोग फिर दोबारा आते हैं। ये उस घर पे, ऐसा इनका कहना हुआ सिकेश का और विकेश का, कि मैं जब उस घर पे गया तो मुझे गेट नहीं खोला। मैं जब सिचुएशन पे देखा, मैंने कहा वहाँ इनका जो हिस्से का 50 गज का प्लॉट था उस पे इनके कथनानुसार पहले गेट लगी हुई थी, जिस गेट को बंद करके वहाँ पूरी दीवार कर दी गई। और निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित का जो अपना 50 गज का प्लॉट है, उस 50 गज का जो मकान है जिसमें उसका खुद का नेम प्लेट भी लगा हुआ था, उधर से उसकी एंट्री थी। ना भाई ठीक है। अब वो जब नहीं आया तो मैंने कहा भाई इसमें आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इन्होंने नवंबर में प्रेमनगर थाने को कंप्लेन दी, जिसकी कॉपी भी हमारे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी कॉपी मेरे पास भी है। प्रेमनगर थाने में कंप्लेन दी, अपनी सारी व्यथा बताई। प्रेमनगर थाने के कंप्लेन पे जब निरंजन पंडित को दिल्ली पुलिस ने प्रेमनगर थाने के एसएचओ साहब ने बुलाया
कि तुम्हारे खिलाफ इस तरह की कंप्लेन है, आप अपने चाचा के मकान पर कब्जा करके बैठे हैं। फिर ये इनके साथ मैं भी थाने पे गया, और क्यों नहीं जाना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी के साथ दिक्कत है, समस्या है, वो गांव में रहता था, वो यहाँ रहता नहीं है, बच्चा था, अब आके आया है, तो हमें जाना चाहिए, हम गए। और इस तरह की बात मैं पहली बार नहीं गया हूँ, मैं निरंतर जाता हूँ। समाज में किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना, कोई बात विवाद होती है, उसमें हमारा एक थाने में जाना, किसी के साथ जाना कोई अपराध नहीं है, मैं गया। अच्छा, ये जो मकान की दीवार है वो आपने तुड़वाई या फिर वो जो चचेरे भाई हो उन्होंने तुड़वाई? सिकेश पंडित और विकेश पंडित जो उसके चचेरे भाई हैं, वो उस मकान में अभी रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो दोनों भाई ने मकान के अपने उस दीवार को इसलिए तोड़ा कि जिधर से उस मकान में इसके प्लॉट में जाने की एंट्री थी, वो उसने गेट हटा दिया, अपना मकान से गेट रहने दिया, और अपने मकान से अंदर से अपना दीवार तोड़कर इसके प्लाट वाले हिस्से में उन्होंने अनऑथराइज्ड रूप से कब्जा कर रखा था। पुलिस को जब उसने कागज दिखाने से या प्रूफ दिखाने से मना कर दिया, तब इन दोनों भाइयों ने हमें कहा कि भाई इस तरह की बात है साहब, आप क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई आप देख लो आपको क्या करना है। फिर इन दोनों भाइयों ने जाके उस अपने हिस्से के दीवार को तोड़ा है, मकान को नहीं तोड़ा है। पहली बात तो इन दोनों भाइयों ने अपने हिस्से के दीवार को तुड़वा कर उस मकान में घुसे हैं। वहाँ जब मुझे सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई है, तो मैं इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी और इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मैं भी मौके पर गया, और अगर ये अपराध है तो ऐसे अपराध में बार करने को तैयार हूँ। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहा और पुलिस से आप क्या मिले कि भाई आप पे FIR क्यों किया गया? हाँ, तो ये विषय गंभीर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले कंप्लेन दी, सिकेश पंडित ने, विकेश पंडित ने। उस एक जो निरंजन पंडित है उसने अपने अनऑथराइज रूप से किए हुए कब्जे के प्रमाण को दिखाने के बजाय पुलिस को ओवरलैप किया। उसके बाद वो हमारे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाए जाने वाले जो वो जन सुविधा केंद्र है, वहाँ पर वो जन सुनवाई में जाते हैं और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना एक आवेदन देते हैं कि हमारे साथ हमारे मकान को इस तरह से धुलवाकर और अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा है। जिसमें वो जो आवेदन है, आप उस FIR को पढ़िए, वो उस FIR में जो आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रदेश की प्रांत की मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही है, पब्लिक की भीड़ होती है, वहाँ उनको कोई आवेदन मिलता है तो वो उन्होंने अपना आवेदन संबंधित अधिकारी को दे दिया होगा। संबंधित अधिकारी ने DCP साहब को भेज दिया होगा कि भाई ये कंप्लेन आई है, इसकी जांच की जाए। वो कंप्लेन थ्रू DCP SHO साहब के पास आई और SHO साहब ने एज इट इज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आवेदन है वही आवेदन का कॉपी पेस्ट करके FIR कर दिया। अब वो सिकेश पंडित और विकेश पंडित का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आप पढ़िए कि उस FIR में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो आवेदन है उसमें विषय लिखा हुआ है कि सिकेश पंडित और विकेश पंडित के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे दीवार को, मकान को तोड़कर कब्जा किया जा रहा है। और वो आवेदन एज इट इज पेस्ट कर दिया और नाम रंजीत चौधरी का डाल दिया, चूंकि उसने उसमें रंजीत चौधरी का नाम मेंशन किया हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से FIR होगी। मैंने SHO साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप हमारे खिलाफ FIR क्यों कर रहे हैं? बोला हमने तत्काल जो हमारे पास इंक्वायरी आई तो हमने कहा भाई हमें दिखाना पड़ा कि हमने एक FIR कर दी है। मैंने कहा SHO साहब से पूछा, मैं ACP साहब से मिलकर आया, मैंने कहा जी एक बात बताइए कि जो व्यक्ति उसके परिवार का चचेरा भाई के साथ उसका भूमि का विवाद है, उसके प्रॉपर्टी का विवाद है, उसका चचेरा भाई अपनी दीवार को तोड़कर मकान में घुस रहा है और उसका एक तरह से एक सहयोगी मान लिया जाए। उस व्यक्ति ने खुद भी अपने वीडियो में कहा है कि उसको कोई यहाँ जानता नहीं था, उसको रंजीत चौधरी ने सहयोग किया। अरे भाई रंजीत कोई नहीं जानता था, इसका क्या मतलब गरीब के साथ अन्याय हो जाए? अगर किसी गरीब के साथ, चाहे उसका परिवार का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो या कोई एनी अदर पर्सन हो, अगर अन्याय करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कब्जा करके बैठा रहेगा और अगर वो सहयोग मांगने के लिए हम जैसे लोगों के पास आएगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा FIR 1000 बार हो जाएगा तो भी मैं इस कार्य को करता रहूंगा। सिकेश पंडित। सिकेश, क्या पूरा मामला है जो आपकी मदद करने के लिए रंजीत चौधरी आए थे, जो पार्षद पति हैं, उन्हीं पर FIR हुई, आप लोगों पर क्यों नहीं? पूरा मामला क्या? और ये जो प्रॉपर्टी का मैटर है, ये जो 50 गज के प्लॉट पर जो आप लोगों ने बिल्डोजर चलाया, किसके कहने पे चलाया और क्या कहेंगे इसे लेकर? सर ये बात है कि ये 50 गज जो है ना मेरे पिताजी के नाम से था, 50 गज उनके नाम से है, निरंजन पंडित के नाम से। तो मेरे पिताजी का पेपर उन्हीं के पास रहते थे, विश्वास में खरीदाए थे, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये लोग जो है ना मुझे घुसने ही नहीं दिया। मैंने 2008 में दिए हुए थे आवेदन अमन थाना को मेरे पिताजी, उस पर सुनवाई नहीं। फिर जाके किसी तरह कंसल्ट हो गए इनसे, रंजीत चौधरी से मुझे, तो इससे आश्वासन लिए क्या करें, तो कानून में भेजा, मैंने आवेदन दिया प्रेमनगर थाना को, उस पर मुझे कोई सुनवाई नहीं मिला, उसको कागज़ ही दिखाना नहीं चाहा।
प्रेमनगर थाना को ये कागज़ दिखाने से इनकार चला गया। तो लास्ट में जाके मैंने इससे मदद लेके मैं अपनी ज़मीन का दीवार तोड़ के घुसे उसमें, अपनी ज़मीन का दीवार तोड़ के अपने मकान में घुसा हूँ मैं, किसी दूसरे के मकान में नहीं घुसा हूँ मैं, ठीक ना। मामला यही है सर। और जांच के लिए मेरे पिताजी 82 साल के होते हुए सिग्नेचर जांच के लिए, क्योंकि वो 98 का लिखा रहा है कि लिख दिया आपने, और मेरे पिताजी नहीं बेचे हैं, इसके लिए साइन जांच के लिए मेरे पिताजी सैंपल 3 गो 1998 के दे दिए हैं प्रोज्वल सर और SHO साहब के पास में। उसकी अभी तक जांच नहीं हुई सर, इसकी जांच करवा दिया मैं जाए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके नाम है? मेरे पिताजी के नाम है पिताजी का? नवल किशोर पंडित। और जो रंजीत चौधरी है, इनसे आप मदद मांगने गए थे, तो इनसे क्या मदद मिली? इन्होंने बहुत मदद किया मुझे, प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने मदद यही किया कि उनको समझाया, बुझाया, बुलाया, उन्होंने कोई बात नहीं माना। मैंने बोला समाज में भी आ जाओ, उसमें भी मान लेंगे, कानून कहीं मानने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। अच्छा, जो FIR हुई इसमें रंजीत चौधरी का, क्या रंजीत चौधरी ने तोड़वाया था? नहीं, तुरबाने का बात नहीं है सर, वो तो जो भी संज्ञान दे रहा है वो अपना हिसाब से दे रहा है। दीवार तो मेरा था सर, हम अपना दीवार तोड़ के हम घुसे, इन्होंने प्रतिनिधि होने के वहाँ गए, इसलिए कि ये लोग मारपीट करने को उतारू थे मेरे साथ ना, इसलिए ये बचाने के लिए मारपीट ना हो, कानूनी मामला, कानून में तुम भी जाओ, ये समझाया उनको भी सर, प्रतिनिधि होने के नाते गया। ये जो इतना लंबा गैप है वो कैसे रहा कि 2008 में जब आपने कंप्लेंट दिया तो इतने दिन आप कहाँ रहे? सर यहाँ से जाने के बाद वहाँ अचानक ये लोग मार कर लिए, हमसे मारपीट करके झूठा केस में 307 में फंसा दिए, हम लोग जेल गए, जजमेंट लेके आए हैं, जीत के तब आए हैं हम यहाँ सर। इसे लेट हुआ जी, इसलिए ये अवैध रूप से मेरा ज़मीन को कब्जा करके हड़प के बेचना चाह रहा था कि हम बेच लेंगे। तो प्रॉपर्टी कागज आपके पास है या फिर उनके पास? नहीं, उन्हीं के पास है, एक साथ में परिवार चल रहा था उस वक्त, वही लोग खरीदवाया था, उसी के पास था, इसीलिए नकली साइन करके रख लिया। इसके लिए हम लोग मेरे पिताजी बयान भी दिए हैं SHO के पास और SP के पास कि साइन की जांच करवा दी जाए। अभी तक जांच की कार्रवाई नहीं हो रहा सर। ये SHO साहब से और प्रोज्वल सर से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन के मेरी जांच करवा के उचित कार्रवाई करवा दी जाए सर। केश पंडित। अच्छा, क्या मामला है? वो जो प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके बैठे हैं वो कौन है? वो चचेरे भाई हैं। क्या पूरा मामला है बताएं? मेरे पिताजी के नाम से प्लॉट है 50 गज का, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, और कब्जा कर रखा है, और मैं अपनी दीवार तोड़ के अंदर घुसा, अपनी मकान में घुसे हैं। तो ये जो रंजीत चौधरी इन पर FIR हुई है, ये आपको क्या लगते हैं? ये जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, इनसे हम मदद मांगे, ये मदद किए। तो ये जो बुलडोजर से जो मकान तोड़ा गया वो आप दोनों भाइयों ने तोड़ा या फिर उन्होंने तोड़वाया है? हम दोनों भाइयों ने। आप दोनों भाइयों ने। और जो उस मकान पे है वो कौन है आपके? चचेरे भाई हैं।